हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन पंच मैन के ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में, जो कि है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और एक 10 किलोमीटर रन हर एक दिन। क्या ये इफेक्टिव है आपकी ट्रेनिंग के लिए? वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। ये जो ट्रेनिंग स्टाइल है उसके बेनिफिट्स क्या है मैं बताता हूँ। आपको हर दिन ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो भी सेम एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ, और आपको नो मैटर व्हाट आपको अपना गोल कंप्लीट करना है। इससे एक चीज जो बिल्ड होता है और आपका स्ट्रेंथन होता है वो है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। आपको कोई भी वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको जब आप अपने लिमिट्स के पास पहुंच रहे होते हो उसके बाद भी आप पुश फॉरवर्ड करके उस वर्कआउट को कंप्लीट करते हो, उसी से आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट खेल रहे हो जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल, जहां पे आपका स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वही मेंटल स्ट्रेंथ वाला चीज अगर आप फाइटिंग जैसे किसी स्पोर्ट में हो या फिर किसी मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर ऐसा टाइप का ट्रेनिंग जो कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करे और आपको मेंटली स्ट्रांगर बनाए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट माइक टाइसन जो एक फेमस बॉक्सर था, उसका ट्रेनिंग रेजिमेंट भी बहुत ही ज्यादा हाई रेपिटेशंस ऑफ बेसिक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस थे, जैसे 2000 स्क्वाट्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पुशअप्स और एक रन, ये सब इंक्लूडेड था उनके ट्रेनिंग रेजिमेंट में, अलोंग विद उनका रेगुलर बॉक्सिंग का जो प्रैक्टिस था। तो ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है, इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है और आपका एबिलिटी टू विथस्टैंड पेन, आपका जो पेन टॉलरेंस है, वो सारी चीजें बढ़ती है। असाइड फ्रॉम दैट, अगर आपका मेन गोल है मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ, तो फिर आपके लिए ये ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा इनफेक्टिव हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक बिगिनर है जिनके लिए ये चीजें कंप्लीट करना, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स और 100 सिटअप्स कंप्लीट करना अगर आपके लिए मुश्किल है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और मसल में इंक्रीज मिलेगा। बट एक पॉइंट के बाद एक टाइम आएगा जब आपका लिमिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा और आपके लिए 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे परफॉर्म करना। उस केस में अगर आपको स्ट्रेंथ या मसल इंक्रीज करना है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको या तो एक्सरसाइज के नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर उस एक्सरसाइज को आप किस वेट के साथ और किस रेजिस्टेंस के साथ परफॉर्म कर रहे हो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और यूजुअली मसल और स्ट्रेंथ की ग्रोथ के लिए अब आप अगर रेजिस्टेंस, आप जो वेट के साथ या फिर जो रेजिस्टेंस के साथ उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो वो अगर इंक्रीज होता है, तो फिर आपका स्ट्रेंथ और मसल ज्यादा फास्ट। तो मैंने बता दिया कि ये ट्रेनिंग स्टाइल किसके लिए है और इसके बेनिफिट्स क्या है। ऑफ कोर्स इसके डाउनसाइड्स भी बता दिए। अब आपको अपने खुद के गोल्स के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि ऐसा टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स जो नंबर्स है 100, 100, 100 और 10 किलोमीटर रन, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने खुद के एबिलिटीज के हिसाब से। तो उसको कोई एक हार्ड रूल मत बना लेना कि यही नंबर्स को परफॉर्म करना है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी और फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।